जनसंवाद के दौरान औरंगाबाद लोकसभा सीट से किया गया राजद कोटे से प्रत्याशी बनाने की मांग। जिला कार्यकर्ता जनसंवाद सम्मेलन औरंगाबाद के नगर भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा ने किया और मंच का संचालन अनिल टाइगर ने किया। इस दौरान औरंगाबाद लोकसभा सीट से राजद कोटे से प्रत्याशी बनाने की मांग की गई। जनसंवाद में करीब हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सुरेश मेहता ने औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से पिछड़ा का बेटा का टिकट देने की मांग किया। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और हम लोग जन की बात करते हैं। उपेंद्र ने कहा कि बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली के लाल किला पर भी हम लोग 2024 में झंडा फहराने का काम करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि 2024 की लड़ाई हस्तिनापुर की लड़ाई है। हस्तिनापुर यानी दिल्ली की लड़ाई है। किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को जीतना है। आगे उन्होंने कहा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 सालों में प्रधानमंत्री ने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को 15-15 लाख रुपए खाता में आया। आप लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। आगे उन्होंने औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से राजद को टिकट देने की मांग किया। ओबरा विधायक ऋषि कुमार ने कहा कि भाजपा के लोग चाहते हैं कि मंदिर के खिलाफ बोलें, लेकिन हम लोग अपनी पार्टी की उपलब्धियों को गिनाएं। वहीं नवीनगर विधायक डब्लू कुमार सिंह ने कहा कि प्रभारी मंत्री समझ ही गए होंगे कि औरंगाबाद की जनता क्या चाहती है। औरंगाबाद की जनता राजद कोटे से औरंगाबाद से लोकसभा का टिकट चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि मैं प्रभारी मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस बात को शीर्ष नेताओं के पास रखें और मैं डंके की चोट पर जिताने का काम करूंगा। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिता कुशवाहा ने कहा कि जो देश में तानाशाह सरकार जो मन की बात करती है और जनता की मन की बात नहीं सुनती है, उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि देश में केंद्र सरकार अछत बांट रही है और हमारी पार्टी नौकरी बांट रही है और केंद्र की सरकार जनता की मन की बात नहीं सुनती है। ऐसी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने की जरूरत है। रफीगंज विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन ने कहा कि हम लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना है और केंद्र सरकार ने 10 सालों में क्या किया उसके बारे में जनता को बताना है। जो मोदी जी ने वादा किया था हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की और 15-15 लाख रुपए नागरिकों को खाता में डालने का, वो कब मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी को बताना है कि 10 सालों में भाजपा ने क्या किया। आगे प्रभारी मंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। के लिए संकल्पित है। आज औरंगाबाद की धरती पर हम सभी समाजवादी सोच के नेता और हमारी पार्टी के सभी माननीय विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी संगठन के साथी उपस्थित हैं। अध्यक्ष से लेकर नीचे पंचायत अध्यक्ष तक लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सब लोग विमर्श करने के लिए बैठे हैं आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करें। इस देश में फिरका परस्त ताकतें हर 5 वर्ष पर अपना नया रूप बदल कर आती है और 5 वर्षों तक एक्सरसाइज करके समाज का माहौल खराब करती है और चुनाव जीत के चली जाती है। औरंगाबाद की जनता इस बात से वाकिफ है, इसीलिए पिछले चुनाव में यहाँ पर सुपड़ा साफ कर दिया था उन लोगों को और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ इस विमर्श के लिए जो बैठे हैं वह आने वाले दिनों फिर लोकसभा चुनाव जो है 2024 का और 2025 का जो भी है उसमें यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। रामलला मंदिर को लेकर के जो है मुद्दे को खड़ी है, इस संबंध में आपका धर्म का स्थान हमारे हृदय में, कन-कन में भगवान और खड़ग खम्भ में भगवान है। इसलिए मैं नहीं मानता कि एक ही जगह भगवान है और हमारी आस्था जितनी है शायद उससे कम आस्था उन लोगों की है, क्योंकि वो उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं, वो उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम उसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं और ऐसे माहौल को बनाकर विकास के मूल मुद्दे से ध्यान हटाकर और जनता का वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। यह कम्प्लीटली, यह पूरी तरह नॉन डेमोक्रेटिक, गैर प्रजातांत्रिक और गैर समाजवादी। शिवपुर की जमीन, नदी का जमीन
या गढ़ का जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है, जबकि आपकी सरकार जो है प्राथमिकता दे रही है कि अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, लेकिन अतिक्रमण औरंगाबाद जिले के अंदर मुक्त नहीं हो रही है। इस संबंध में आपकी क्या है? मैं अभी भी सरकार पूरी तरह संकल्पित है। बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर भी है, कोई व्यक्ति जो भूमिहीन है, जिसके पास एक धूर भी भूमि नहीं है, उसको पहले हम जमीन दे दें, उसको बसा दें, उसके बाद उसको खाली करा दें। तो इस मुहिम में थोड़ा समय लगेगा। और अभी जो स्पेशल सर्वे, विशेष सर्वेक्षण चल रहा है बिहार की धरती का, तो उस सर्वेक्षण के माध्यम से जितनी भी परेशानियां हैं और जितने भी इंक्रोचमेंट हैं, सबको आइडेंटिफाई करके सबको हटाने का काम। महागठबंधन सही चल रहा है सर? महागठबंधन में कहाँ आपको दिक्कत गुजार रही है? हमें तो नहीं लग रहा है। अब ये सवाल बार बार वहीं से आ रहा है जहाँ पर जिनके घर में खुद परेशानियों का सबब है, वो दूसरे के घर में झांकने का प्रयास करते हैं और आप लोगों को भी किसी न किसी तरह से मजबूर करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और आने वाला दिन इंडिया गठबंधन का है। पूरे देश में 1 to 1 चुनाव होगा और देश की जनता जो वर्तमान में सरकार बैठी हुई है, जिसको विकास से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपदस्थ करें। माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सजग होकर और बूथ तक अपनी मजबूती को बनाने की